आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। तो हम लोग जानते हैं कि कूलम्ब लॉ क्या होता है। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स 1/4πε0 Q1Q2/r²। तो इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये मान लीजिए वाई एक्सिस है। अब हमको क्या करना है कि दो चार्ज पार्टिकल लेना है और दोनों को क्या करना है, दोनों का पोजीशन वेक्टर ले लेना है। तो मान लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है Q1 और दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2। पहला वाला जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1 वेक्टर, और दूसरा जो चार्ज पार्टिकल है, दूसरे चार्ज पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, R2 वेक्टर है। और दूसरे चार्ज पार्टिकल का पहले के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, मान लेते हैं R वेक्टर है। तो अब हमको देखिए डायग्राम से हम लोग क्या देख के लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर हम लोग पढ़े हुए हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये दोनों एक ओरिएंटेशन में है, ये अपोजिट ओरिएंटेशन में है। तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। इसका मतलब R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर हो जाएगा। तो यहां से R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लिए। अब अगर हम लोग F12 लिखना चाहें, अच्छा F12 या F21 का मतलब क्या है, देखो अगर हम फोर्स दिखाएंगे तो ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो इस वाले चार्ज पार्टिकल पर मान लेते हैं कि दोनों सेम नेचर के हैं, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे F21। F21 का मतलब है कि फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इसी तरह से हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे F12। F12 का मतलब है कि फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमको इसको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर R का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो वहीं क्या होगा, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस होगा, और वेक्टर R का मैग्नीट्यूड क्या है, R2 माइनस R1। अब अगर हम इस चीज को वेक्टर में लिखना चाहें तो हमको यहां पर एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा जो कि इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। इसका जो डायरेक्शन है वो ये है, इसका जो डायरेक्शन है वो वेक्टर R के अपोजिट है, तो हमको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, माइनस R कैप। मतलब अगर हम लोग R कैप लेते तो इसका मतलब क्या होता, इसका डायरेक्शन मिलता, वेक्टर R का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है। लेकिन इसका डायरेक्शन लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट लेना पड़ेगा, और इसका अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस R कैप। अब अगर हम लोग इसको जो है थोड़ा सा और एक्सपेंड करें, ठीक, देखिए माइनस वेक्टर आर, वेक्टर आर का आर कैप का फार्मूला होता है वेक्टर आर अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ आर। भाई आर कैप का फार्मूला वेक्टर आर अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये फार्मूला होता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस के साथ वेक्टर आर अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। अब इन दोनों को थोड़ा मिला देते हैं, तो F12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2। इसको इसके साथ मिलाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 का होल क्यूब माइनस वेक्टर R। वेक्टर R कितना है, R2 माइनस R1, तो माइनस वेक्टर R क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। तो फार्मूला बड़ा ही सिंपल है, याद रखना भी आसान है इसको। अगर हमको F12 लिखना है तो यहां पर क्या आएगा, R1 माइनस R2 आएगा। इसी तरह से अगर हमको F21 लिखना है तो यहां पर क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और साथ ही साथ यहां पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, R2 माइनस R1। अगर F21 लिखना है तो R2 माइनस R1,
बस ये हो गया फार्मूला हमारा। अच्छा, इन दोनों फार्मूलों से हम लोग क्या देख रहे हैं? इन दोनों फार्मूलों से हम लोग देख रहे हैं कि F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस F21। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स अपोजिट नेचर का होगा, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। अगर हम दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड लें तो क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन माइनस साइन का मतलब ये हुआ कि हमेशा फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो इस तरह से फोर्स लगेगा, अपोजिट फोर्स लग रहा है। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो क्या लगेगा, इस तरह से फोर्स लगेगा, फिर अपोजिट लग रहा है। तो फोर्स हमेशा क्या लगेगा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अपोजिट नेचर का होगा। दोनों फोर्स अपोजिट लगेंगे और दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे। आइए एग्जांपल डिस्कस करते हैं और इसको हम लोग वेक्टर वाले फार्मूले से करेंगे। तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके कॉर्नर पर क्या रखा हुआ है, 1 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। और हमको बताना है Q1 पर नेट चार्ज, मतलब 1 माइक्रोकूलम पर नेट फोर्स हमको बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो रिमेनिंग चार्जेस हैं वो 1 माइक्रोकूलम पर किधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो -2 माइक्रोकूलम है वो इसको अट्रैक्ट करेगा F12 से, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। और ये जो 3 माइक्रोकूलम है वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा F13 से। तो अब आइए हम इसको लिखते हैं। तो अगर हम F12 पहले निकालेंगे तो फार्मूला लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R1 माइनस R2 का क्यूब, साथ में R1 माइनस R2। तो वैल्यूज को पुट करते हैं तो 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 का मतलब क्या है, 10 टू पावर -6 Q2। अब यहां पर देखिए वेक्टर वाले फार्मूले में जब हम ये फार्मूला डिराइव कर रहे थे तब दोनों चार्ज क्या थे, पॉजिटिव थे। और यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो इस फार्मूले में जो वेक्टर वाला फार्मूला है इसमें हमको चार्ज साइन के साथ रखना पड़ेगा। तो Q2 के जगह पे क्या रखेंगे, -2 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइड बाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 1 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। R1 माइनस R2, तो ये देखो 0i प्लस 0j, और ये क्या है आई कैप, तो -i कैप हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, -18 इंटू 10 टू पावर -3 आई कैप, ये आ गया हमारा F12। अब इसी तरह से हम निकालेंगे F21। तो अगर अब हम लोग F21 की बात करें तो F21 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 21 थोड़ी निकालना है, F13 निकालना है। तो F13 अगर हम लोग निकालेंगे तो Q1 Q3 डिवाइड बाई R1 माइनस R3 के मैग्नीट्यूड का क्यूब, साथ ही साथ R1 माइनस R3, मतलब यहाँ 13 है तो R1 माइनस R3, यहाँ पर 12 है तो R1 माइनस R2। इस तरह से समझेंगे हम लोग। वैल्यूज को पुट करते हैं, 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 कितना है 10 टू पावर -6, Q2 कितना है 3 इंटू 10 टू पावर -6। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 1 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा। R1 माइनस R3, तो R1 का मतलब जो है 0i 0j, तो यही चीज माइनस में हो जाएगा। तो -1/2 आई कैप -√3/2 जे कैप। तो ये कितना आ गया हमारा 27 हो गया। 27 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइड बाई 2, माइनस भी हम चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो माइनस बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर अंदर कितना बचेगा, आई कैप प्लस √3 जे कैप। तो बस अब हमको नेट फोर्स निकालने की जरूरत है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे, मतलब F12 और F13 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नाउ F नेट F12 प्लस F13, चलिए दोनों वैल्यूज को रख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो कॉमन हो रहा है उसको पहले हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10⁻³ और यहाँ पर भी 10⁻³ तो 10⁻³ कॉमन हो गया। तो अंदर क्या बचेगा, 18i माइनस 27/2i माइनस √3/2j। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻³ तो ये है 18 और ये कितना आ जाएगा 1.35, मतलब 13.5। तो 18 में से 13.5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4.5। तो 4.5 i माइनस √3 होता है 1.732 और √3/2 क्या हो जाएगा, /2 0.866। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर, एफ नेट आ गया हमारा। तो अब हम इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाल लें तो क्या आ जाएगा, उस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी।